नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेयोशी। गुजरात में सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता आज क्या सोच रही है। क्या सरकार को लेकर संतोष है या अंदर ही अंदर नाराजगी? और हाल ही में हुए कैबिनेट के बड़े इस्तीफे को लोग किस नजर से देख रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए वी प्रिसाइड और CIF लेकर आ रहा है एक बड़ा और अहम सर्वे, पल्स ऑफ गुजरात 2026। 40,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में सामने आया है कि गुजरात की राजनीति का पूरा मूड। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 3 साल बाद जनता का मूड क्या कहता है? सरकार के 3 साल बाद जनता की राय। गुजरात, जहां लगातार कई सालों से बीजेपी सत्ता में है, 3 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब जनता सरकार के कामकाज को किस नजर से देख रही है, इसी को समझने के लिए किया गया है पल्स ऑफ गुजरात 2026 सर्वे। इस सर्वे में राज्य के हर कोने से 40,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। वी प्रिसाइड की सर्वे, किसे कितना समर्थन? बीजेपी 49.5%, आम आदमी पार्टी 24.8%, INC 17.3% और अन्य 8.4%। सर्वे के मुताबिक बीजेपी अब भी गुजरात की सबसे बड़ी पसंद बनी हुई है। करीब 50% वोट शेयर के साथ बीजेपी की पकड़ मजबूत दिखाई देती है, लेकिन इस बार कहानी में नया मोड़ है। आम आदमी पार्टी करीब 25% वोट शेयर के साथ अब कांग्रेस से आगे निकलती दिख रही है, यानी गुजरात में बीजेपी बनाम आप की सीधी लड़ाई की जमीन तैयार हो रही है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 17% पर सिमटती नजर आती है। वी प्रिसाइड सर्वे के मुताबिक क्षेत्रवार जनता का मूड। सौराष्ट्र कच्छ, बीजेपी 47%, आम आदमी पार्टी 28%, कांग्रेस 16%। वहीं उत्तर गुजरात की बात करें तो बीजेपी 51%, आम आदमी पार्टी 22%, कांग्रेस 19%। बात करें मध्य गुजरात की तो बीजेपी 55%, आम आदमी पार्टी 19%, कांग्रेस 18%। अब बात करते हैं दक्षिण गुजरात की। बीजेपी 49%, आम आदमी पार्टी 27%, कांग्रेस 16%। वहीं शहरी और मेट्रो क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी 7%, आम आदमी पार्टी 21%, कांग्रेस 14%। अगर क्षेत्रवार तस्वीर देखें तो शहरी गुजरात पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है। मेट्रो और शहरी इलाकों में बीजेपी को 7% तक समर्थन मिल रहा है। वहीं सौराष्ट्र कच्छ बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण इलाका बनकर उभरता है, जहां आम आदमी पार्टी तेजी से मजबूत हो रही है। सर्वे में कैबिनेट के बड़े इस्तीफे को लेकर भी जनता की राय सामने आई है। अधिकतर लोग इसे अस्थिरता नहीं बल्कि प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं, यानी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी नाराजगी नहीं बल्कि हल्की सी थकान है। बीजेपी सभी क्षेत्रों में आगे, 50% से कम वोट, यानी कि हल्की थकान, नाराजगी नहीं। बीजेपी को नुकसान हुआ तो सौराष्ट्र कच्छ से। शहरी गुजरात में बीजेपी मजबूत, आम आदमी पार्टी दूसरी पसंद। रिपोर्ट साफ कहती है कि बीजेपी को लेकर जनता में गंभीर नाराजगी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूत चुनौती बनती जा रही है। कुल मिलाकर पल्स ऑफ गुजरात 2026 ये दिखाता है कि गुजरात में सत्ता की कुर्सी अब भी बीजेपी के पास ही मौजूद है, लेकिन राजनीति का मिजाज बदल रहा है। आपकी बढ़ती मौजूदगी आने वाले वक्त में सियासी समीकरण बदल सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मूड को कितनी गंभीरता से लेती है।